बात करेंगे उस हत्याकांड की जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। जी, केतन हत्याकांड में पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के लिए लोहगढ़ किले में केतन की हत्या का रिप्ले किया है। और अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में केतन हत्याकांड के दोनों आरोपी यानी सिया और चेतन दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 23 मई का है। सिया और चेतन एक कैफे में बैठे दिख रहे हैं। सिया, केतन और चेतन के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो जांच एजेंसियों के लिए सबूत भी साबित हो सकते हैं। इस बीच पुलिस चेतन चौधरी को लेकर लोहगढ़ किले भी पर पहुंची और एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया पुलिस की तरफ से। लोहगढ़ किले में क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस चेतन को उसी जगह पर लेकर गई जहां से केतन को धक्का दिया गया था। यह देखने की कोशिश हुई कि उस वक्त चेतन कहां खड़ा था और केतन कहां था, फिर कैसे केतन को धक्का दे दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और साथ ही चेतन की चाल और हाव भाव की भी रिकॉर्डिंग हुई जिसका गेट एनालिसिस किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं केतन अग्रवाल की डमी। ये एक पुतला था जिसकी लंबाई और वजन केतन के बराबर था। इसका इस्तेमाल क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए किया गया। इस डमी को 300 फीट गहरी खाई में फेंका गया ताकि पूरी वारदात को अच्छे से समझा जा सके और उससे जुड़े सबूत इकट्ठा किया जा सके। तो चेतन चौधरी को करीब 4 घंटे तक लोहगढ़ किले में रखने के बाद पुलिस उसे वापस थाने लेकर आई और फिर सवाल जवाब का नया राउंड शुरू हुआ। और वहीं इस बीच दूसरी आरोपी सिया गोयल को भी थाने में लेकर आया गया ताकि उससे पूछताछ की जा सके। दरअसल दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई को खत्म हो रही है। सिर्फ सिया और चेतन ही नहीं, सिया के भाई साहिल गोयल भी लोनावाला थाने में नजर आए। और वहीं इस बीच केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल भी उस थाने में दिखाई दिए जहां सिया और चेतन से पूछताछ हो रही। सर 2 मिनट बात कर लीजिए प्लीज। सर 2 मिनट बात कर लीजिए प्लीज। इधर सिया गोयल के पिता ने अब चुप्पी साध ली है। वो मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। Obviously the family not taking any questions. नहीं बट सर ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सिया से बात नहीं हो पा रहा था, सिया आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। Obviously the family not taking any questions. नहीं बट सर ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सिया से बात नहीं हो पा रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि आज लोहगढ़ किले में क्या कुछ हुआ और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची। चेतन चौधरी को लेकर सुबह करीब 7 बजे पुलिस लोहगढ़ पहुंची। किले में आरोपी चेतन चौधरी के साथ 25 से 30 पुलिस वाले मौजूद थे। लोहगढ़ किले में चेतन चौधरी के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन में यह देखा जाता है कि आरोपी ने मर्डर कैसे किया होगा। यह देखा जाता है कि मरने वाला कहां खड़ा था और आरोपी वहां कैसे पहुंचा। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि एनालिसिस हो सके। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए केतन के डमी का इस्तेमाल किया गया। केतन की लंबाई वजन के बराबर डमी 300 फीट गहरी खाई में फेंकी गई। फिर चेतन को किले पर चलाकर देखा गया। बॉडी लैंग्वेज रिकॉर्ड की गई। इसका मिलान उस सीसीटीवी फुटेज से किया जाएगा जिसमें चेतन कैद हुआ था। चेतन चौधरी की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण एआई की मदद से किया जाएगा। इसे गेट एनालिसिस कहते हैं। इसे तय होगा कि हुडी वाला चेतन ही था या नहीं था। इसका इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन की पहचान के लिए किया गया था। सीआईए ने गेट एनालिसिस से ही तय किया था कि ओसामा कहां रहता है। इस बीच मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर नया खुलासा हुआ। पता चला कि केतन की हत्या से पहले सिया ने उसका फोन रख लिया था और कुछ दिनों बाद सिया ने वो फोन केतन के घर वालों को सौंपा था। अब पुलिस जांच कर रही है कि सिया ने उस फोन से कुछ डिलीट तो नहीं किया। चलिए, ये पूरी जिस तरह से पुलिस अब कुंडली खोलने में लगी हुई है,
हर एक तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से वो आपके सामने हम पहुंचा रहे हैं। अब अगली खबर, अगली तस्वीर इसी से जोड़कर, क्योंकि देखिए केतन हत्याकांड के बाद लोहगढ़ किला देश दुनिया में मशहूर हो गया। अब पहले सैलानी यहां कुदरत के नजारे देखने और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने या जानने आते थे, लेकिन अब दूसरी वजह से आ रहे हैं। तो दरअसल लोहगढ़ किले में अब डार्क टूरिज्म हो रहा है, और यह है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। तो जब से लोहगढ़ में केतन अग्रवाल की हत्या हुई, तब से यहां आने वाले सैलानी करीब 25% बढ़ चुके हैं। पर्यटकों की दिलचस्पी इतिहास या किले में नहीं है, बल्कि वो लोहगढ़ किले में सिया पॉइंट देखने आ रहे हैं। केतन हत्याकांड के बाद ये नाम लोगों ने दे दिया है। ये वो जगह है जहां से केतन को धक्का दिया गया था। इंटरनेट पर भी ये जगह सिया पॉइंट अब कहा जाने लगा है। दरअसल पर्यटकों में ऐसी बढ़ोतरी डार्क टूरिज्म कहलाती है। डार्क टूरिज्म वो पर्यटन है जिसमें लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जो मौत, त्रासदी, युद्ध, नरसंहार या दूसरे अपराध से जुड़ी होती हैं। लोग ऐसी जगहों पर जिज्ञासा या रोमांच की वजह से जाते हैं, या फिर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं जो इसमें मारे गए थे। केतन हत्याकांड के बाद लोहगढ़ किले में भी यही हो रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां 20 साल की लड़की ने अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया। तो सुनिए पर्यटक यानी सैलानी क्या कुछ कह रहे हैं। लोग आते भी हैं देखने के लिए। इस तरीके के घटना के बाद हमेशा देखा जाता है कि लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, हो सकता है कि लोगों को इंटरेस्टेड हो कि यहाँ पे आके देखे कि क्या हो रहा है और यहाँ का माहौल कैसा है, या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नहीं, या कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें, अंदर की चीज़ें मालूम पड़े। जैसे आपको लगता है लोग आएंगे? बहुत लोग आएंगे मेरे को तो लगता है, और अभी जितने विजिटर्स ऑलरेडी इधर आते थे अब और आएंगे उसके वजह से। हाँ, मुझे भी बारिश का माहौल है, ये सब कोई ना कोई फिसलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती ही रहती है। बट ये एक ऐसी घटना है कि मतलब लोगों को में अलग ही डर बैठ गया इस चीज़ का, और इस वजह से लोग इंटरेस्टेड भी है और डर भी है लोगों में, साथ में दोनों है वो। तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ लोग आ भी रहे और कुछ नहीं भी आ रहे, वैसा है कि हम तो इस घटना के सोचने से ऐसा कुछ आए नहीं है कि इस घटना हुई है तो यहाँ पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हम तो बस इस कारणवश आए थे कि ये घूमने की जगह है, यहाँ पे आना चाहिए। बट जो इस घटना का प्रभाव है ये लोगों के दिमाग पे बहुत गंभीरता से पड़ने वाला है, क्योंकि अब ये फोर्ट जो है ना, अब इसे उसे कनेक्ट किया जाएगा कि इतनी गंभीर ये समस्या थी, और अब मैं भी उधर जाऊंगा तो मैं भी एक डर मेरे दिल में रहेगा, एक जहन में रहेगा कि एक बहुत ही अजीब सा एहसास होएगा कि यहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है और मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, तो एक वो डर बैठ गया है मेरे दिल में।